दोस्तों नमस्कार। आज मैं यहाँ कोई रटा रटाया भाषण देने नहीं आया हूँ। मैं यहाँ अपने दिल की बात रखने आया हूँ। वो बातें जो अक्सर हम सोचते हैं पर बोल नहीं पाते। कभी कभी मेरे ख्याल में आता है जब मैं सुनता हूँ लड़कियों की आवाज जो वो खुद अपने लिए उठा रही हैं, या जब मैं सुनता हूँ कुछ ऐसे पुरुषों को जो लड़कियों की आजादी के लिए लड़ रहे हैं। सच कहूं तो मैं मानता हूं कि भारत बदल रहा है। आप खुद सोचिए, हमारे घरों में कितनी बार लड़कियों को चुप करा दिया जाता है। जब वो आवाज उठाती हैं तो उसे बदतमीजी कहा जाता है। इसलिए जब वो आवाज शोर बनकर बाहर आती है तो मैं उसे सलाम करता हूं। लेकिन दोस्तों, ताली दोनों हाथ से बजती है। अगर आज आवाज उठाने की जरूरत पड़ रही है तो क्यों? क्योंकि हमारा समाज पेट्रियार्की और मेल डोमिनेटेड सोसाइटी बन चुका था। बचपन से हमारे दिमाग में भरा गया, ये काम नारी नहीं कर पाएगी, लड़की है घर में रहे। इसलिए लोग बोलते हैं नारी नहीं कर पाएगी। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये एक जंजीर है जो उनके पैरों में बांधी जाती है। मैं यहाँ मंच पर जेंडर बायस करने नहीं आया हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे पुरुष गलत हैं या सारी महिलाएं सही हैं। मैं बात कर रहा हूं उस सोच की जिसने हमें बांट रखा है। आप देखिए, घर में अगर बेटा देर से आए तो कोई सवाल नहीं, बेटी देर से आए तो 100 सवाल। ये जो भेदभाव है, यही वो जड़ है जिसे हमें उखाड़ना है। अब मैं आता हूं आज के सबसे बड़े सच पर, और ये सच कड़वा है। हम समाज को दोष देते हैं, लेकिन हमारे लीडर्स का क्या? हमारे मीडिया का क्या? एक, राजनीति का गंदा खेल। आजकल हमारे देश में विमेन एम्पावरमेंट सिर्फ एक पॉलिटिकल कैंपेन बनकर रह गया है। चुनाव आते हैं तो मंच से चिल्ला चिल्ला कर कहा जाता है, बेटी बचाओ, नारी का सम्मान करो। ये सब वोट बैंक के लिए होता है। असली हकीकत क्या है? और रही सही कसर हमारी इंडियन फिल्मों ने पूरी कर दी है। मैं साफ कहता हूं, दिस इज नॉनसेंस। ज्यादातर फिल्मों में औरतों को लो पावरफुल दिखाया जाता है। उन्हें ऐसा दिखाया जाता है जैसे वो बिना पुरुष के एक कदम नहीं चल सकती। और सबसे घटिया बात, रेप सीन्स को फिल्मों में मसाले की तरह दिखाया जाता है। इससे समाज में क्या मैसेज जाता है? यही कि ताकतवर इंसान कमजोर को दबा सकता है। हमें ऐसी फिल्मों और ऐसे नेताओं को रिजेक्ट करना होगा।